डर सबको लगता है, आपको भी लगता है और मुझे भी लगता है। ये डर एक ऐसा इमोशन है, ये जब जब आता है ना तब तब घर वाले जरूर याद आते हैं। जब कुत्ता पीछे पड़ता है और कट जाने का डर लगता है कि कुत्ता शायद काट ना ले, तो जोर से भागते हैं और चिल्लाते हुए जाते हैं, मम्मी बचाओ कुत्ता पीछे पड़ गया। तब मम्मी याद आती है। और जब कोई बहुत ज्यादा इंटेंस कोई हैवी डर सामने नजर आता है, मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन पेपर पढ़कर लगता है कि भैया आज का पेपर तो टाइम टाइम फिस होने वाला है, तो जब टेंशन में जब डर लगता है तब आता है, बाप रे बाप क्या लेंदी पेपर आया है आज का तो पेपर खराब जाने वाला है। तो ये डर जब जब आएगा तब तब घर वाले तो याद आएंगे, पर इस डर की एक खासियत भी है। दिस इमोशन फियर कैन ईदर मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। ये डर आपको जीवन में कुछ दे सकता है और आपसे जीवन में कुछ लेकर भी जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपने सांप देखा होगा, स्नेक, सर्प, सांप। ये सांप जो है, हमको जो बताया गया है या जैसे हम इसको देखते हैं, एक डरावना जहरीला जानवर है। हम अक्सर यही सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जितना जल्दी हो सके सांप से बच लेना चाहिए, क्योंकि सांप ने अगर काट लिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे। पर मैं आपके साथ आज 3 फैक्ट शेयर करता हूं। फैक्ट नंबर 1, जो सांप की नेचर है वो डरावनी ना होकर एक डरपोक जानवर की है। फैक्ट नंबर 2, सारे जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। फैक्ट नंबर 3, स्नेक नेवर बाइट्स एवरीवन। सांप हर किसी को नहीं काटते हैं। अब जब ये 3 फैक्ट हमारे सामने हैं, पर फिर भी हम जो हैं वो सांप से डरते हैं। किस लिए? हम सांप से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी नेचर है डरपोक होने की, डर की, वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो उस डर को अपनी ताकत बनाता है और जब जब उसको खतरे का आभास होता है वो अपना फन दिखाता है। सर्प को, सांप को फुंकारना आता है। आपने नोटिस अगर किया है कभी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कभी नोटिस करिएगा, जो सांप होता है वो छुप कर चलता है, झाड़ियों के बीच में से गुजरेगा, जो पेड़ की पत्तियां गिरी हुई होती हैं उसमें से जाएगा, बिलों में छुपा रहेगा। सांप कभी भी सड़क पर, चौराहे पर चौड़ में नहीं चलता है। जंगल की सड़कों पर भी बीच में आपको नहीं दिखाई देगा जैसे शेर बिल्कुल चलता है। ये स्वभाव है उसका, डरपोक होना। पर इस डरपोक नेचर के बावजूद, इस इतने बड़े डर के होने के बावजूद, सांप जो है सबको डराता है। सांप खुद डरता है पर वो अपने डर से सबको डराता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने डर को कंट्रोल करना सीखा है, उसने अपनी डर को ताकत बनाया है। हम जीवन में काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। उस काम को सक्सेस मिलेगी या ना मिलेगी, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। या कहना चाहिए ये काम कितनी जल्दी पूरा होएगा, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उस काम को करने में आपकी रुचि कितनी है, एंड नंबर 2, उस काम के पीछे आपका डर क्या है। पहली चीज एक लेवल तक अच्छी है, अगर आपकी रुचि है तो आप बहुत प्यार से करेंगे, मन से करेंगे, पूरे एंथुसियाज्म, जॉय, हैप्पीनेस, पैशन के साथ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी काम में रुचि नहीं है पर वो काम तो करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमको करने पड़ते हैं जिसमें रुचि नहीं है पर फिर भी कर रहे हैं। अगर उस काम के पीछे का डर अगर हम आज विजुअलाइज कर लें तो उस काम को करने की जो स्पीड होगी ना वो 10x होगी। उदाहरण के रूप में, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा एग्जामिनेशंस आने वाले 10 दिन में शुरू होने वाले, मेरे एग्जाम्स जो हैं वो 10 दिन में शुरू होने वाले हैं। अगर मैंने अब पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी, अगर मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर नहीं करे और एग्जाम्स में अगर मेरे कम मार्क्स आए, या कहना चाहिए नौबत इतनी खराब हो गई कि मेरे एग्जाम्स में इतने कम मार्क्स आए कि मैं फेल हो गया, तो उस फेलियर की वजह से, उन एग्जाम्स में फेल होने की वजह से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या परिणाम होगा। अगर आज मैं उस चीज को विजुअलाइज कर लूं तो वो जो डर मैं महसूस करूंगा वो डर मुझे बूस्ट करेगा मेरे आज की पढ़ाई में। मुझे आज पढ़ना पड़ेगा ज्यादा मन लगाकर, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे, एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे तो मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो वो जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो जो भी परिणाम होंगे, वो सब मुझे भुगतने होंगे। तो किसी काम को करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक रुचि और दूसरा डर। तो यहां पर
डर जो है वो आपका एक बूस्टर भी बन सकता है अगर आप उस डर को ताकत बना लें। डर से ना डरें, बल्कि डर से औरों को डराएं, जैसे एक सर्प डराता है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अभी एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर देखता रहता हूं, बाजीराव मस्तानी। उस मूवी का एक सीन मैं आपको बताता हूं। जब मराठा साम्राज्य जो है दिल्ली की तरफ चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था, तो जब पूरी टीम की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी कि अब दिल्ली पर हमको फतेह हासिल करनी है, तो जो पंत थे उन्होंने कहा कि बाजीराव, दिल्ली के निजाम को शांत करना पड़ेगा, दिल्ली के निजाम को सरेंडर कराना बहुत जरूरी है, पर हमारे पास तो सिर्फ 30,000 मराठा सेना है, सिर्फ सैनिक हैं, कुछ हाथी हैं, कुछ घोड़े हैं, और वहां पर मुगले जो सेना है वो 40,000 है, बहुत हाथी, तोप, घोड़े उनके पास हैं। तो बाजीराव कहते हैं उस मीटिंग में कि दादा, ये तो सिर्फ हमको पता है ना कि 30,000 की सेना है, निजाम को थोड़ी पता है। अगले सीन में जो है बाजीराव निजाम की छावनी में जाते हैं, सरेंडर करने के लिए कहते हैं। निजाम ताव में आकर कहता है कि इतनी जरूरत तुम्हारी कि तुम निजाम को सरेंडर करवाओगे? तुमको पता नहीं 40,000 मुगलिया सेना यहाँ खड़ी है जो मेरे एक इशारे पर तुमको अभी बंदी बना सकती है। तो वहां पर बाजीराव कहते हैं कि ये आप जानते हैं कि 40,000 की सेना आपकी है, पर जो निजाम जी आप नहीं जानते हैं वो ये है कि आपकी 40,000 की सेना के पीछे 50,000 मराठा सैनिक अपनी अपनी नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं, जो मेरे एक इशारे पर इस पूरे साम्राज्य को एक शमशान में तब्दील कर सकते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं तो रिजल्ट ये निकला कि निजाम को जो था सरेंडर करना पड़ा और बाजीराव की सारी शर्तों को मानना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर उस डर को आप अपने कंट्रोल में कर लें, ना कि उस डर की वजह से आप डर जाएं, तो जो फतेह होगी ना वो आपकी होगी। जितने भी युद्ध है ना, सारे युद्ध ताकत से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध सोच समझ बुद्धि से, जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं ना, उससे भी जीते जा सकते हैं। पर यह संभव तभी होगा जब इमोशंस पर आपका कंट्रोल होगा, ना कि आप इमोशंस के कंट्रोल में होंगे। तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने डर को एम्ब्रेस करें और उस डर को ताकत बनाएं उन सारी चीजों को हासिल करने में जिसकी चाह हम रखते हैं। और जैसे एक सांप करता है, वो डर से अपने स्वभाव से नहीं रहता, वो उस डर पर काबू करता है और उसको अपनी ताकत बनाकर और लोगों को भयभीत करता है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हमको कौन सा सांप बनना है, एक आस्तीन का सांप बनना है या शिव जी के गले का सांप बनना है। चॉइस इज टोटली योर्स।